मरकजी सरकार ने जारी की टीकाकारी की नई रहनुमा हिदायत। 21 जून से होंगी नाफिज। 75% वैक्सीन खरीदेगी मरकजी सरकार। तरजीही बुनियाद पर दी जाएगी वैक्सीन। रियासतों की आबादी, मुतासरीन की आबादी और टीकाकारी की रफ्तार के हिसाब से रियासतों को दी जाएगी वैक्सीन। मुल्क में 63 दिनों के बाद यौमिया मामले 1 लाख से कम। 86,000 नए मामले किए गए दर्ज। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 94.29%। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत 23 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लगाए गए टीके। कोरोना के मामलों में बेहतरी के बाद मुख्तलिफ रियासतों में पाबंदियों में ढील। बिहार में लॉकडाउन खत्म, सिर्फ रात का कर्फ्यू रहेगा जारी। राजस्थान में अनलॉक का अमल शुरू। दुकानें और बाजार शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। वीकेंड कर्फ्यू बरकरार। केरल सरकार ने 16 जून तक किए गए जुज़वी लॉकडाउन बढ़ाया। पंजाब में भी खुल सकेंगी दुकानें। 50% स्टाफ के साथ निजी दफातर को खोलने की इजाजत। मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने की वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। रियासत के बीजेपी कारकुनान पर मुसलसल हो रहे हमलों की दी जानकारी। साथ ही बिगड़ते कानूनी नज़्म नक्श से भी कराया वाकिफ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका की नेशनल लैब की रिपोर्ट के हवाले से किया इंकशाफ। वुहान की लैब से ही निकला था जानलेवा वायरस। अमेरिका के महकमा खारजा ने रिपोर्ट की बुनियाद पर की थी जांच शुरू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकज की तरफ से 1 मई से शुरू सभी शहरियों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए रहनुमा हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमत की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि हुकूमत हिंद मुल्क की सनतकारों के जरिए तैयार किए जा रहे टीकों का 75% खरीदेगी। ये टीका रियासतों को मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। हुकूमत वैक्सीनेशन मराकज़ के जरिए से तरजीहात के मुताबिक सभी शहरियों को रियासतों के जरिए मुफ्त में टीका मुहैया कराएगी। टीकाकारी में सेहत एहलकारों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से ज़्यादा उम्र के मुस्तफ़िदीन जिनकी दूसरी खुराक बाकी है, 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत हिंद के जरिए रियासतों की आबादी और दीगर मयारात की बुनियाद पर वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। निजी अस्पतालों के लिए खुराक की कीमत वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के जरिए मुकर्रर होगी। निजी अस्पताल ज़्यादा से ज़्यादा 150 फी खुराक चार्ज कर सकते हैं। तो वहीं हुकूमत ने कहा है कि सभी शहरी मुफ्त टीके के लिए मुस्तहिक हैं और जो भी अदायगी करने की सलाहियत रखते हैं, निजी अस्पतालों के वैक्सीनेशन मराकज़ के इस्तेमाल करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। ये रहनुमा हिदायत 21 जून से नाफिज होंगी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला के अलावा नायब वजीर आला अजीत पवार और मराठा रिजर्वेशन और नायब कमेटी के सदर अशोक चौहान भी मौजूद थे। गुज़िश्ता माह उद्धव ठाकरे ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर रियासत की मराठा बिरादरी को समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबके में शामिल करने की दरख्वास्त की थी ताकि उन्हें तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों में मुराद मिल सके। और यहाँ खबरनामे में वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। हम जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना से बचाव के उपाय: आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें।
सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India. India's voice. और ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई जिसमें 3 अहम फैसले हुए हैं। तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि काबीना के अहम फैसलों में खरीफ की MSP का ऐलान किया गया है। रेलवे अब 4G स्पेक्ट्रम पर काम करेगी जिससे रेलवे का सफ़र ज़्यादा महफूज होगा। इसके अलावा हुकूमत ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए यूरिया से मुतालिक अहम फैसला किया है। रेलवे यातायात ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज़्यादा आवंटन किया गया है। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। अब 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ये 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में दिया जाएगा तो बहुत ही उनके संचार व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा उसके कारण ये बहुत फर्क पड़ेगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का इंतजाम अब रेलवे में मजीद मजबूत किया जा रहा है। 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर ना हो इसके लिए जो इंतजामात किए गए हैं उसे 4 भारतीय कंपनियों ने बनाया है। मेक इन इंडिया का ये बहुत सुंदर आविष्कार है और इसलिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज़्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी। ये 5 साल में काम पूरा होगा, उसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। जावड़ेकर ने कहा कि साल 2019 तक जिन फैक्ट्रियों के चलने पर सब्सिडी देने का इल्तिजाम था उसे अब 2021 तक बनने पर भी मिलेगा। में रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट्री है, यह अभी शुरू हुई है। फैक्ट्रीज के निर्माण में सब्सिडी देने की जो नई निवेश नीति 2014 में मोदी सरकार आने के बाद की थी वो 19 तक जो फैक्ट्री शुरू होगी उन्हीं को मिलने वाली थी, लेकिन अभी 21 में शुरू हो गई है तो उसको भी ये एक्सटेंड किया है। इससे 12 लाख मेट्रिक टन 12,70,000 मेट्रिक टन उत्पादन यूरिया का साल भर में होगा और एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के दिशा में ये भी एक बढ़ता हुआ कदम है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने काबीना के जरिए किसानों के मफाद में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल 7 बरस में मुसलसल ज़राअत के शोबे में एक के बाद एक फैसले हुए ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। इन फैसलों में फसल की कीमत पर 50% ज़्यादा MSP का ऐलान किया जाता है। वहीं गुज़िश्ता साल के मुकाबले गेहूं की ज़्यादा खरीद की गई है। 82,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा रास्त तौर पर किसानों के खातों में गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
विगत 7 वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए जिन निर्णयों से किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आए और खेती फायदे का सौदा बने। इस दिशा में लगातार प्रयत्न हुए। मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। मुल्क में आज दूसरे दिन भी 1 लाख से कम यौमिया कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले सामने आए हैं। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की कोशिशों से आज मुल्क भर में तकरीबन 92,000 नए मामले सामने आए। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 92,596 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब 1,62,664 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 94.55 हो गई है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामलों की कुल तादाद 12,31,415 है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना से 2,219 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की जांच का अमल तेजी से जारी है। तिब्बी तहकीकी की भारतीय कौंसिल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 19,85,967 नमूनों की जांच की गई। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 37,1,93,563 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमतों के ताल्लुक से सेहत की वजारत की तरफ से नई रहनुमा हिदायत जारी की गई हैं। मरकजी हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। इसके मुताबिक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड भारत बायोटेक की तरफ से तैयार की गई वैक्सीन और रूस में बनी स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पताल GST और सर्विस टैक्स मिलाकर तयशुदा रकम से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके मुताबिक कोविशील्ड पर कंपनी की तरफ से 600 रुपये का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 30 रुपये GST और सर्विस चार्ज 150 रुपये जोड़कर इसकी कीमत कुल 780 रुपये बनती है। इसी तरह से कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने 1200 रुपये इसकी कीमत का ऐलान किया है। 5% की कीमत से 60 रुपये GST और 150 रुपये सर्विस चार्ज मिलाकर इसकी कीमत 1410 बनती है। तो स्पुतनिक V के लिए कंपनी ने 948 रुपये कीमत रखी है। 47 रुपये GST और 150 रुपये सर्विस चार्ज मिलाकर कुल कीमत 1145 बनती है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकारी मुहिम तेजी के साथ जारी है। मुल्क में अब तक कोविड के 23 करोड़ 90 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत के मुताबिक कल 27,76,000 टीके लगाए गए। इनमें से 22,67,000 लोगों को पहला टीका और 2,90,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। 37 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में कुल मिलाकर तीसरे मरहले में 3 करोड़ 17 लाख अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने बताया है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में 18 से 44 साल की उम्र के 10 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया गया। कोरोना दौर में CISF ने दिल्ली में एक कंट्रोल यूनिट कायम की थी ताकि कोविड पॉजिटिव लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। कोरोना मरीज के अस्पताल में दाखिल होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक इस यूनिट ने पूरी तवज्जो रखी। CISF के जवानों और उनके अहल खाना के लिए ये यूनिट आज भी काम कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अप्रैल और मई के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी और दिल्ली में ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और दवाइयों से लेकर मरीजों की जिस तरह की हालत हुई आप सब ने देखा था, लेकिन उसी समय CISF का एक कंट्रोल रूम काम कर रहा था 24 घंटे, ताकि जो कोरोना पीड़ित हैं उनकी मदद की जा सके। हमारे पास जैसा कोई पेशेंट किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है या कोविड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा हमारे पास संपर्क किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन टीम होती है वो सीधा हॉस्पिटल में टाई अप करते हैं। तो यहाँ पर जो कोरोना पीड़ित जो लोग होते थे उनकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जाती,
उस जानकारी को आगे जो टीम होती थी उस तक पहुंचाया जाता था। हमारे पास और देख सकते हैं आप कि पूरे हॉस्पिटल की लिस्ट थी और उस लिस्ट के आधार पे हम लोग कॉल करके पहले से अवेलेबिलिटी पता करके रखते थे कि ऑक्सीजन बेड कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे वेंटिलेटर बेड है, कहाँ पे आईसीयू विद वेंटिलेशन है। आपको बता दें कि 300 से ज़्यादा करीब CISF, उनके परिवार के लोग, जो आम लोग हैं, उनकी इन्होंने सहायता की थी। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें से किसी की भी इस कोरोना काल में मृत्यु नहीं हुई और पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। यहाँ पर अगर आप देखें, उर्वेश जी हैं जो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे और इस टीम को लीड कर रहे थे। किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, लोग ज़्यादातर क्या चाह रहे थे, क्योंकि उन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी पूरी इंडिया में। बिल्कुल, जिसे भी ये समझता था कोरोना पॉजिटिव है या बुखार है या सर्दी होती थी, तो वो इमोशनली काफ़ी दबाव में आ जाते थे। बहुत बार ऐसा भी होता था कि कोरोना की न्यूज़ सुनने के बाद वो ज़्यादा बीमार हो जाते थे। तो ऐसे पेशेंट्स को दिलासा देना, जो माइल्ड केसेस है, मॉडरेट केसेस है और जो सीवियर केसेस है, उनको सेपरेट करना, उनके सिम्टम्स जानना, उनसे कंटिन्यू बात करना और उनको ऑक्सीजन लेवल मेजर करने के लिए उनको किट देना। और जैसे पता चलता था कि ऑक्सीजन कम हो रहा है या डिप हो रहा है, तो उनको वैसे उनका ट्रीटमेंट करवाना, उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाना। आपको बता दें कि जब पहली वेव कोरोना की आई थी, जिस समय वुहान, जापान और अलग अलग जगह से जो फ्लाइटें आ रही थी, तो सबसे पहले CISF के ही लोग थे जिन्होंने सामना किया था। ललित जी, कितनी टीमें बनाई थी इस कंट्रोल रूम के लिए और हर टीम का क्या काम था, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा इलाका है और गुड़गांव भी शामिल था उसमें? लगभग हम लोगों ने 5 से 6 टीमें बनाई थी। हम लोगों का उद्देश्य था कि हम लगभग पूरे दिल्ली NCR को कवर करें। तो उसी उद्देश्य के तहत हमने टीमों को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया और उनको टास्क दिया कि आप अपने एरिया में जाएं और वहाँ पे जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, बड़े हॉस्पिटल हों या छोटे हॉस्पिटल हों, लैब्स हों या ड्रग्स सप्लाई की शॉप्स हों, वहाँ जाएं और वहाँ की अवेलेबिलिटी पता करें और उसको डेली बेसिस पे अपडेट करें। कोरोना के जो पीड़ित लोग हैं, CISF, उनके परिवार के लोग, उनके लिए अभी भी लगातार काम कर रही है ताकि मुसीबत की इस घड़ी में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके। कैमरामैन अजय और सौरभ के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मुल्क भर में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके लिए लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है, लेकिन इस दौरान कई लोगों को मुश्किल पेश आ रही है और उनकी शिकायत है कि उन्होंने गलती से रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी तफसीलात गलत भर दी हैं। इस वजह से वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी गलत डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन अब इन गलतियों को सही किया जा सकेगा। अब आप अपना नाम, पैदाइश की तारीख और जिन्स को सही कर सकते हैं। हालांकि तफसीलात को सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो आप कोविन पोर्टल से इसे ठीक कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई गलती को ठीक करके आप फिर से नया सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको कोविन पर जाना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अकाउंट तफसील के नीचे रेज एन इशू पर क्लिक करें। मेंबर का नाम सेलेक्ट करने के बाद करेक्शन इन सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करें। इसके बाद नीचे नाम, पैदाइश का साल और जिन्स का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप इसे सही कर सकते हैं। बिहार में लॉकडाउन में छूट मिलने के साथ ही राजधानी पटना समेत दीगर शहरों में सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में नजर आए। कोरोना मामलों में कमी आने के सबब आज से बिहार में लॉकडाउन में छूट दी गई है। आज से दुकानें और सनती इदारे सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल रहे हैं। इस बार छूट के तहत अलग-अलग जुमरे की दुकानों के खुलने का अलग अलग दिन मुकर्रर है। आज से रियासत में सिर्फ रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा। सभी मजहबी मकामात, सिनेमा घर और थिएटर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधी सवारियों के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा पटना के होटल अशोक और पाटलिपुत्र स्टेडियम में खुसूसी टीकाकारी मराकज़ बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे टीकाकारी का इंतजाम किया गया है। पटना में लॉकडाउन में छूट के सबब लोगों में बेवजह घूमने की मामले सामने आए, जिनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत सभी अजला में जुज़वी तौर पर लगा कोरोना कर्फ्यू आज हट गया है। लखनऊ के दुकानदारों के चेहरे पर कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद रौनक लौट आई है। दुकानदारों का कहना है कि हिफाजत ज़रूरी है, लेकिन कारोबार भी बहुत ज़रूरी है। कई रोज़ बाद आज लोगों ने अपनी दुकानें खोली और साफ सफाई का काम किया। दुकानदारों ने उम्मीद जाहिर की है कि कुछ दिनों के अंदर उनका कारोबारी निज़ाम फिर से पटरी पर आ जाएगा।
लखनऊ के जिला अफसर ने उम्मीद का इजहार किया है कि अनलॉक की गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल होगा। जो दिन का कोरोना कर्फ्यू था, इसको चूँकि एक्टिव केसेज जनपद लखनऊ में 600 से कम है, इसको लिफ्ट किया गया है और जियो के अनुरूप ही समस्त कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन एक मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। 100% मास्क का प्रयोग करें, 100% सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जो है प्रोटोकॉल, उसका अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। बिना कारण के अकारण अपने घरों से बाहर नहीं जाएं, कहीं पर भी भीड़ न लगाएं और बहुत ही ज़रूरी है कि बचाव के लिए अपने अपने टाइम स्लॉट्स पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और टाइम स्लॉट्स के अनुरूप अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कोरोना के नामुवाफिक हालात में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने यौमिया मजदूरी पर काम करने वाले रजिस्टर्ड तामीराती मजदूरों को फी कुंबा 1 माह के लिए 1000 रुपये बहाली अलाउंस फराहम करने का फैसला किया है। मेहनत के महकमे के तहत उत्तर प्रदेश भवन और दीगर तामीराती वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज ऐसे 23 लाख मजदूरों के बैंक खातों में 230 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में गैर मुनज़्ज़म तंजीम के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों से भी बातचीत की। इससे कबल उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के ओहदेदारों से मुलाकात करके कोरोना इंतजामात की सूरत हाल का जायजा लिया। कांग्रेस से बीजेपी में आई उत्तर प्रदेश के कद्दावर लीडर जितिन प्रसाद ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने इस मौके पर उनका खैर मकदम किया। जितिन प्रसाद आज ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नवाही इलाके में गुज़िश्ता शाम एक हादसे में कम से कम 17 अफराद की मौत और 5 जख्मी हो गए। यह हादसा कानपुर के सचिंडी इलाके में पेश आया है, जहां उन्नाव से गुजरात जा रही बस मकामी मुसाफिरों से भरे टेम्पू से टकरा गई। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया है कि बेशतर महलूकीन मकामी रिहायशी थे और टेम्पो में सवार थे। हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महलूकीन के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सदर रामनाथ कोविंद ने कानपुर में होने वाले हादसे पर गम का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है और वज़ीर आज़म के नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से महलूकीन के लवाहिकीन को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। जनूब मगरबी मानसून ने आज सुबह मुंबई में पहली दस्तक दे दी है। मुंबई के कई इलाकों में मानसून के सबब आज झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश के सबब कई मकामात पर पानी भरने की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके अलावा कई इलाकों में रेल की पटरी पर पानी जम गया है। मुंबई के इलाकाई मौसम के महकमे ने मानसून के आने की इत्तला देते हुए कहा कि मानसून की मामूल के मुताबिक आमद की तारीख हर साल 10 जून है, लेकिन इस बार ये औसत आमद की तारीख से पहले आ गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने 12 जून तक मुंबई, पुणे और कोंकण के कई इलाकों में तेज बारिश का इंतबाह जारी किया है। मुंबई के पास समंदर में ऊंची लहरें भी देखने को मिली। इस दौरान कई मीटर तक लहरें ऊंची उठती नजर आईं। महकमा मौसमियात ने हाई टाइड उठने का इंतबाह भी जारी किया है। इसके पेश नज़र बीएमसी ने फिलिंग गेट को बंद कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के दौरे पर आज कुवैत रवाना हो गए। वो कुवैत के वज़ीर ख़ारजा और काबीनी उमूर के वज़ीर ममलिकत अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबा की दावत पर कुवैत के दौरे पर गए हैं।
वज़ीर ख़ारजा के तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर का ये पहला कुवैत का दौरा है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।